गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो दैम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन एच हैज। हमें इनका बताना है, पहले की डेसिमल फॉर्म निकालनी है, उसके बाद बताना है कौन से टाइप की डेसिमल एक्सप्रेशन है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36/100 मींस 100 का 36 से हमको डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों, 36 छोटा नंबर है, 100 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हमको जीरो लगानी पड़ेगी। हमने जीरो लगाया और डेसिमल आता है। आपको जो डिवीजन के बेसिक रूल्स होते हैं ये। फिर 100 3 जा 300 आ गया, माइनस करेंगे 60 अगेन छोटा नंबर है, अगेन जीरो उतारेंगे, 100 6 जा 600, रिमाइंडर यहाँ पे आया हमारा जीरो। जब बच्चों रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब क्या हो जाता है? वो टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों? 0.36 और ये क्या है? टर्मिनेटिंग, जिसको हम डिनोट करेंगे टी से। ओके, वैसे सिंपल इसका डिवीजन होता, आपको पता है नीचे जो 100 होता है, 10 होता है, 1000 होता है, तो जितनी जीरो होती है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि आप सीधा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डिवीजन करके दिखाया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें 11 में 1 को डिवाइड करना है। तो देखिए 1 में 11 का डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे 0.0 आ गया। तो ये 10 फिर अगेन छोटा नंबर है तो फिर यहाँ पे एक और जीरो लगानी पड़ेगी हमको। अब डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 100 बड़ा नंबर हो गया, 11 छोटा नंबर है। अब डिवाइड कीजिए तो 11 8 जा 18, 11 9 जा 99, तो कितना आएगा? 9 टाइम्स 99, रिमाइंडर रहा 1। अगेन हमें 2 जीरो उतारनी पड़ेगी क्योंकि 10 वही छोटा नंबर, 100 हो गया, 11 9 जा 99। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या देखने को मिल रहा है? बार बार रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा और बाद में यही प्रोसेस चलता रहेगा आगे 9 9 9 9। तो 9 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है और रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आ रहा। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा मींस टर्मिनेट का मींस क्या होता है? बाहर निकलना। यहाँ पे टर्मिनेट हुआ क्योंकि बाहर निकल गया, फिर जीरो आ गया, पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? बाद में 1 आएगा, 9 का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 का बार। ये बार का मींस होता है रिपीटेशन, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट। तो 1/11 क्या आएगा? नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। इसको बोलेंगे हम टर्मिनेट, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4 1/8। सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 4 जा 32 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 33/8। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं 33 में 8 का, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर रहा 1, जीरो तारीख तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 8 1 जा 8 2, अगेन जीरो तारीख 8 2 जा 16, रिमाइंडर रहा 4, अगेन जीरो तारीख 8 5 जा 40, तो ये हो गया 0। अब देखिए टोटल डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसमें क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेट है। और इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन वो बच्चों कितना है? 4.125। आई होप तीनों आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर जहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो आएगा तो उसको हम टर्मिनेट बोलेंगे, और रिपीटेशन नहीं हो रहा तो वो रिकरिंग नहीं है, मींस रिपीटेशन। रिकरिंग का मींस होता है रिपीटेशन। नहीं, सेकंड क्वेश्चन में टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीटेशन भी हो रहा था, तो हमने इसको क्या बोला? नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। थर्ड क्वेश्चन में टर्मिनेट हो गया और हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया 4.125। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास 3/, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3 में 13 का डिवाइड करना है। तो 3 छोटा नंबर है, हमें जीरो लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ गया 0.13 2 जा 26, रिमाइंडर आप 4, अगेन हम जीरो लिखेंगे, 13 3 जा 39, अगेन हम 1 लिखेंगे, फिर अगेन हम एक और जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 में 13 का डिवाइड नहीं होगा तो हमें एक और जीरो लगानी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे भी एक और जीरो लगानी पड़ेगी। अब 100 में आप 13 का डिवाइड करो तो 13
5 जो होता है 65, 30 कितना होता है 91, तो यहाँ पे आ गया 91। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना रहा 9, अगेन 0 उतारेंगे 13 6 या 78 आ गया। फिर अगेन 10 में से 8 गए तो 2, 8 में 7 गए तो 1, अगेन 0 उतारेंगे 13 9 जा 117, तो ये हो गया 117, रिमाइंडर रहा 3। तो अगेन देखिए बच्चों क्या आ गया 3 आ गया, तो सेम प्रोसेस चलेगा, सेम अगेन ये वाली डिजिट का रिपीटेशन होगा। मींस कौन सी डिजिट रिपीटेशन में जाएगी 2 3 0 7 6 9, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.23076 इसका क्या होगा रिपीटेशन, और ये कैसा है नॉन टर्मिनेट। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेट एंड डेसिमल एक्सप्रेशन इसका 0.230769। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/11। तो पहले हम 2 में 11 को डिवाइड करें, 2 छोटा नंबर है 11 बड़ा नंबर है, तो 0 उतारनी पड़ेगी, हमने 0 उतार दी। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 1 टाइम्स जाएगा 11, रिमाइंडर कितना आया 9, अगेन 0 उतारी, 90 में 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, तो 8 टाइम्स जाएगा, ये आगे 90 में से 88। अब माइनस करेंगे तो 90 में से 88 गया तो कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है बच्चों, अगेन 2 आ गया, मींस बार-बार में क्या आंसर आएगा 0.18181818। इट्स मींस क्या होगा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा 2 और इसका रिपीटेशन होता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे 0.18 बार। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आया है और ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो फिफ्थ नंबर भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18 बार। नाउ लास्ट क्वेश्चन तो हमारा 329 डिवाइडेड बाय 400 का डिवाइड करना है हमें 329 से। ओके, 329 छोटा नंबर है, 400 बड़ा नंबर है, तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 डेसिमल लगेगा। 4 8 जे क्या होता है 32, मींस 4 8 जे 32, 4 9 जे 36 ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, 1 बार कर दे। 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3200, माइनस करेंगे 0 9, अगेन एक और 0 उतारेंगे 400 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 800, माइनस करेंगे तो 0 0 1, अगेन 0 उतारेंगे तो 400 2 बार जाएगा क्योंकि 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन आ गया 800, 10 में से 8 गए तो 2 और 0 आ गई, अगेन 0 उतारेंगे तो 400 को 4 5 जो कितने होते हैं 25 बार पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या गया 4 5 बार 2 यहाँ भी आ गया 2000, 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2000, रिमाइंडर क्या आया 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वहाँ पे क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा टर्मिनेट और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो है 0.825। ओके, इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, इसको आपको ये याद रखना है कि जब टर्मिनेट कब होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेट है। और इस तरीके से रिपीटेशन में कोई आ रहा है जैसे 0.18 बार कोई डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है तो उसको आप स्टॉप कर दोगे, उसके बार का साइन लगा दोगे तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स क्या होता है रिपीटेशन। ओके, अब इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ आऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।